आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द कैबिनेट राइट नाउ। मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है। ये जिम्मेदारी को 100% फुल फ्लेजली जस्टिस करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। जैसे एनडीए 1 एनडीए 2 में एक प्रोग्रेस था इसमें, और उसको थोड़ा बढ़ावा देते हुए वो कंटिन्यूटी को हम आगे रखेंगे। जैसे आपने बोला है, मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द कैबिनेट राइट नाउ, और इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है जिसमें स्कोप और पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी, और हमारे आंध्र प्रदेश के लोग सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जिम्मेदारी को 100% फुल फ्लेजली जस्टिस करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसका स्कोप जिस तरह से कल मोदी जी से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी इंकरेज किया था कि यंगस्टर्स को इस फील्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत का गौरव और गवर्नमेंट का गौरव ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट उसके साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी इंकरेज किया, एक मिशन मोड में काम करने का डायरेक्शन भी हमें दिया। और जैसे एनडीए 1 एनडीए 2 में एक प्रोग्रेस था इसमें, और उसको थोड़ा बढ़ावा देते हुए वो कंटिन्यूटी को हम आगे रखेंगे। और परसों हम चार्ज भी लेंगे इस मंत्रालय का, तो उसके बाद थोड़ा रिव्यू मीटिंग रखकर आगे का प्लान करेंगे। मोदी जी का एक वो है कि एक सिस्टम उन्होंने बनाया, 100 दिन का एक प्लान बनाओ, फिर उसके बाद आगे का भी 5 साल का भी 10 साल का भी जिस डायरेक्शन में जाना है उसका भी प्लान बनाओ, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आपको क्या सबसे अच्छी बात लगती है एविएशन में? एविएशन में एक आज के दौरान आप देखिए, तो पहले तो होता था एक रिच मैन्स व्हीकल की तरह होता था हवाई का जो ट्रैवल है, पर अभी मध्य स्तर के लोग और थोड़े पीपल फ्रॉम द लोअर एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो एबल टू ट्रैवल थ्रू एयर। तो उनको ये जो सुविधा है हवाई ट्रैवल की, तो उसको और बेहतर बनाने की, उनको और करीब लाने की कोशिश ज़रूर मैं करना चाहूँगा। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द कैबिनेट राइट नाउ। मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है। ये जिम्मेदारी को 100% फुल फ्लेजली जस्टिस करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। जैसे एनडीए 1 एनडीए 2 में एक प्रोग्रेस था इसमें, और उसको थोड़ा बढ़ावा देते हुए वो कंटिन्यूटी को हम आगे रखेंगे। जैसे आपने बोला है, मोदी जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखी है। आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर इन द कैबिनेट राइट नाउ, और इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है जिसमें स्कोप और पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, और हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी, पवन कल्याण जी, और हमारे आंध्र प्रदेश के लोग सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जिम्मेदारी को 100% फुल फ्लेजली जस्टिस करने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। इसका स्कोप जिस तरह से कल मोदी जी से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी इंकरेज किया था कि यंगस्टर्स को इस फील्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत का गौरव और गवर्नमेंट का गौरव ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट उसके साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी इंकरेज किया, एक मिशन मोड में काम करने का डायरेक्शन भी हमें दिया। और जैसे एनडीए 1 एनडीए 2 में एक प्रोग्रेस था इसमें, और उसको थोड़ा बढ़ावा देते हुए वो कंटिन्यूटी को हम आगे रखेंगे। और परसों हम चार्ज भी लेंगे इस मंत्रालय का, तो उसके बाद थोड़ा रिव्यू मीटिंग रखकर आगे का प्लान करेंगे। मोदी जी का एक वो है कि एक सिस्टम उन्होंने बनाया, 100 दिन का एक प्लान बनाओ, फिर उसके बाद आगे का भी 5 साल का भी 10 साल का भी जिस डायरेक्शन में जाना है उसका भी प्लान बनाओ, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आपको क्या सबसे अच्छी बात लगती है एविएशन में? एविएशन में एक आज के दौरान आप देखिए, तो पहले तो होता था एक रिच मैन्स व्हीकल की तरह होता था हवाई का जो ट्रैवल है, पर अभी मध्य स्तर के लोग और थोड़े पीपल फ्रॉम द लोअर एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो एबल टू ट्रैवल थ्रू एयर। तो उनको ये जो सुविधा है हवाई ट्रैवल की, तो उसको और बेहतर बनाने की, उनको और करीब लाने की कोशिश ज़रूर मैं करना चाहूँगा।